कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। जेएनयू में एक बार फिर आपत्तिजनक शब्द को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। एक नजरिए से इसे राष्ट्र विरोधी भी कहा जा सकता है। 29 अक्टूबर को रात 8:30 बजे सेंटर फॉर वुमेन्स स्टडीज द्वारा एक वेबिनार का आयोजन किया गया था। कश्मीर पर आधारित इस कार्यक्रम की सूचना में एक लाइन लिखा गया था, इंडियन ऑक्यूपेशन इन कश्मीर। इन शब्द को लेकर विवाद शुरू हो गया और एबीवीपी के छात्रों ने इस कार्यक्रम में जमकर विरोध किया। आखिर में इस कार्यक्रम की सूचना जेएनयू प्रशासन को लगी। प्रशासन ने अविलंब इस कार्यक्रम को शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया। इसकी जांच करने के आदेश दे दिए। इसके अलावा जेएनयू और लेफ्ट समर्थक छात्रों ने त्रिपुरा विवाद पर रात को एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला। यानी कुल मिलाकर एक बार फिर जैसे जैसे मौसम का पारा नीचे जा रहा है, जेएनयू कैंपस एक बार फिर प्रदर्शन और विवादों का पारा चढ़ता जा रहा है। आपने देखा होगा कि जैसा कि सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज़ ने जो नोटिस निकाला है उसमें क्लियरली ये लिखा है इंडियन ऑक्यूपेशन इन कश्मीर। हम ये बताना चाहते हैं यहाँ की प्रशासन को भी और जेएनयू के अंदर जो भी मिली भगत से ये जैसे प्रोफेसर से जो भी ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं इस प्रोग्राम को, उनको ये कह देना चाहते हैं कि जेएनयू के अंदर जेएनयू से पढ़ाई करने वाले ऐसे बहुत सारे छात्र हुए जिन्होंने इंडियन आर्मी में जाकर के अपनी सेवाएं देते हुए वहाँ पर शहीद हो गए, कश्मीर में शहीद हो गए हैं। क्या आप उनको ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? जैसे ही विद्यार्थी परिषद के संज्ञान में ये आया कि ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तब एबीवीपी के कार्यकर्ता सक्रिय हुए और हम जब तक विद्यार्थी परिषद का अंतिम कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है, ऐसा कोई भी देश विरोधी गतिविधि हम यहाँ पे और अवसर में नहीं लेंगे। वेबिनार हमारे प्रोसेस से रुक गया है और एक्चुअली बात यह था कि हमारे ट्रिपल एस स्कूल के सेंटर फॉर वुमेन स्टडी के कुछ प्रोफेसर्स ने स्टूडेंट के साथ मिलकर जो कश्मीर हमारा है उसके अगेंस्ट जो है वेबिनार कराना चाहते थे। तो जैसे ही हमें खबर मिला तो हमने तुरंत जो है अप्रोच किया प्रशासन को और वेबिनार रुक गया है। और मैसेज यही है कि जैसे आप स्टूडेंट हो, आप प्रोफेसर हो, आपको नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना चाहिए। मतलब राष्ट्र एक हो, राष्ट्र एकजुट हो, उस भावना को प्रमोट करना चाहिए। लेकिन आप उसके खिलाफ कर रहे हो। आप इस देश में रहते हो, इस देश का खाते हो, स्टूडेंट हो तो हमारे कैंपस में हमारे टैक्स पेयर की मनी से पढ़ते हो और आप कश्मीर को जो है हमसे मतलब अलग करने की बात करते हो। तो ये कुछ ऐसा चीज़ है जो हम नहीं। ये वेबिनार था, ये क्या सब्जेक्ट था, किस सब्जेक्ट के रिलेटेड ये सब्जेक्ट ये था कि इंडिया उनका क्या कहना था? उनका कहना ये था कि इंडिया ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, ठीक है, मतलब पहले तो ये सब ही गलत है। इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं है, कश्मीर इंडिया का है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलो, जो कश्मीर है वो हमारा है। जो तो मैसेज था उसका क्या मतलब? हाँ, तो मैसेज ये था कि कश्मीर के लोग कैसे रेसिस्ट कर रहे हैं हमारे अप्रोच को, हमारे आर्म फोर्स को, हमारे सरकार को। तो ये उनका टॉपिक था। आज हमारा ये सांकेतिक विरोध प्रदर्शन था। जेएनयू में जो सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज़ द्वारा जो वेबिनार चलाया जा रहा है, जो राष्ट्र विरोधी वेबिनार, उसके खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट था। और साथ ही हम जेएनयू प्रशासन को ये सूचित कर देना चाहते हैं कि ऐसा वेबिनार इस कैंपस में आपके मिली भगत से नहीं चलेगा। जेएनयू रजिस्ट्रार से ये वेबिनार अप्रूव होता है, जिसमें वाइस चांसलर के माध्यम से अप्रूवल मिलती है। तो ऐसा वेबिनार आपके माध्यम से बिल्कुल नहीं चलेगा। जेएनयू के इस सरजमी को नक्सली लोग अपने पॉलिटिकल एंड्स के लिए और जेएनयू को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। विद्यार्थी परिषद जो मैसेज लिखा गया था वो क्या था? जिस मैसेज में क्लियर कट था इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। हमारा ये मानना है कि कश्मीर इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का, और जिस कश्मीर के लिए मुखर्जी जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना बलिदान दिया है और हमारे अनेक सैनिक शहीद हुए हैं, वो हमेशा से भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है। और इसको इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहना गलत है और साथ में राष्ट्र विरोधी गतिविधि भी है।